हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा पाषाण कला वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का नामकरण व हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, मृण मूर्तियाँ जिसमें धातु की मूर्तियाँ व प्रस्तर मूर्तियाँ। हम पढ़ेंगे पशुपालन, सुरकोटड़ा के बारे में, वह हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ आपको इनमें से कुछ 5 स्थलों के बारे में ही पढ़ाऊंगी, वह सभ्यता का नामकरण ही बताऊंगी। तो मैंने आपको कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर था भोपाल। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा की संस्कृति। तो ताम्रपाषाण युग का जब अंत हुआ तो उसके बाद हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सर्वप्रथम ज्ञान 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में अव्यवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से हुआ था। इसी कारण इसका नाम हड़प्पा पड़ गया था। तो कई विद्वानों या इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो ओरिजिन या फिर इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो मेसोपोटामिया से हुई है। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं। तो मैं आपको उसके नाम बताती हूँ। तो पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता का अत्यधिक क्षेत्र सिंधु नदी के घाटी के पास है, तो इसी कारण इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व 2550 से 1900 ईस्वी के बीच रहा है। हड़प्पा। अब हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा 1826 ईस्वी में इस टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था। 1850 से लेकर 1870 ईस्वी तक कनिंघम ने इस टीले का सर्वेक्षण किया था, जिसे पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ को ना मतलब गहराई से जांचना, उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम सर्वे। तो इसके बाद दयाराम साहनी ने इसे जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में खोजा था। अब जो मैं आपको बात बताऊंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा था? तो वो सबसे पहले व्यक्ति थे, वो थे जॉन मार्शल। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी ध्यान से सुनना। तो पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल। तो पूछ सकते हैं कि जो हड़प्पा स्थल है ना, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो इसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी व जॉन मार्शल ने की थी। यह सिंधु नदी के लरकाना जिले के पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आप लिखेंगे जी रावी। तो वैसे ही पेपर में आ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम बोलेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों या प्रेतों का टीला। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो हम लिखेंगे प्रेत या फिर मृतकों का टीला। धान्य कोठार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो धान्य कोठार का अर्थ होता है जहाँ पे अन्न होता है ना, मतलब कि अन्न जो भोजन, जहाँ पे मतलब कि जो कच्ची वस्तुएं होती है ना, जिसके अनाज दाल चावल वगैरह होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा जो स्टोर होता है ना, उसको वहाँ पे हम स्टोर करके रख देते हैं। कभी अकाल पड़ जाए, कभी कुछ घटना हो जाए, तो हम उसे उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ी इमारत कहाँ थी? तो वो थी मोहनजोदड़ो में। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, मतलब कि जिसमें एक जो लड़की है ना वो नाच रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो जो मूर्ति है ना वो कांसे की बनी हुई है ना। तो जो गर्दन में एक हार पहना हुआ है और बाएं भुजा पर चूड़ियों के अतिरिक्त पूर्ण रूप से नग्न है। अब जो मैं आपको बताऊंगी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ भी होगा। तो यहाँ दाढ़ी वाले साधु या पुजारी की प्रस्तर प्रतिमा मिली है। चेहरे पर तो दाढ़ी है उस व्यक्ति की, परंतु जो उसकी मूछें नहीं है। अब हम पढ़ेंगे चनहुदड़ों के बारे में।
इसकी खोज 1931 ईस्वी में N.D. मजूमदार ने की थी। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ मनके बनाने वाला कारखाना मिला है। यह एक ऐसा स्थल है ना, जो मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हमारे को टेढ़ी मेढ़ी शेप की हमारे को ईंट मिल रही है, कि ब्रिक्स हमारे को कैसी मिल रही है, वक्राकार की ईंटें हमारे को मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे वक्राकार का अर्थ क्या हो सकता है, टेढ़ापन, है ना। अब हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में, जो कि काफ़ी एक फेमस बंदरगाह मानी गई है। तो लोथल, इसकी खोज 1957 ईस्वी में डॉक्टर S.R. राव ने की थी। यह काठियावाड़ क्षेत्र, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। जो लोथल है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा इस नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो उस नदी के किनारे स्थित है, तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगी जो लोथल है वो साबरमती नदी, जो कि कहाँ बहती थी, गुजरात में बहती है, और भोगवा नदी के मध्य खंबाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। इसे ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा, सिंधु घाट सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा लोथल को कहते हैं ना, तो नाम से जान जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। तो इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई का मतलब क्या था कि हमने खुदा उसका हमने उत्खनन कैसे किया है, उसकी खोज किस तरह से की है, तो वो क्या था 1961 ईस्वी में वी के थापर और बीबी लाल। तो बीबी लाल कौन थे, तो इनका पूरा नाम था ब्रजबासी लाल, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, अध्यक्षता में किया गया था। यह स्थल तो था, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो